अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। करीम मैडम में आपका इस्तकबाल स्वागत है। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम क्या कहते हैं, CNS भी कह सकते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज़ ब्रेन एंड सेकेंड इज़ स्पाइनल कॉर्ड। पहला क्या है? ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। फर्स्ट पहले हम क्या है कि ब्रेन है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी का हमारा सारा कंट्रोल किसके हाथ में, हम बच्चों का सारा कंट्रोल उनके पेरेंट्स के हाथ में होता है। वैसे ही हमारी बॉडी का भी कंट्रोल किसके हाथ में है? ब्रेन के हाथ में है। अगर हमारे पेरेंट्स चाहेंगे कि हम ये मतलब उनके हिसाब से हम चलते हैं, वो हमें हमारा सारा कंट्रोल वो करते हैं कि कब हमें खेलना है, कब सोना है, कब उठना है, कब कब स्कूल जाना है। ये सब हम पेरेंट्स के कंट्रोल से करते हैं। वैसे ही क्या है, हमारे बॉडी का कंट्रोल किसके हाथ में है? ब्रेन के हाथ में। कब हमें सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, तो ये सब भी क्या है, हमारे बॉडी का जो भी कंट्रोल है, कब खाना है, तो ये सारा क्या है, ब्रेन के हाथ में है। ठीक है। वैसे ही ब्रेन क्या है? ब्रेन इज़ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या है? हमारे बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारे बॉडी में ब्रेन ना हो तो क्या हमारा बॉडी फिर किसके हिसाब से कंट्रोल करेगा? कौन कंट्रोल करेगा हमारे बॉडी को, कब हमें सोना है, कब खाना है? तो ये है ब्रेन। हमें भूख लगती है तो ये भी बताता है कि ये भी कौन कंट्रोल करता है? ये भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। सारा सिस्टम, सारा कंट्रोल हमारा ब्रेन के हाथ में है। इसलिए ब्रेन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन इज सिचुएटेड इन द क्रेनियल बॉक्स। ब्रेन किससे से जुड़ा होता है? क्रेनियल बॉक्स से जुड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम को किस चीज़ से बना होता है? वो बोन से बना होता है, स्कल, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा सबसे हार्ड पार्ट होता है वो ब्रेन के ऊपर, जो हमारा सर है ना, वो क्या है? स्कल हार्ड पार्ट होता है। तो उसके अंदर क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन उस चीज़ से घिरा होता है। स्कल के अंदर क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है। ठीक है। मेनिंजस, स्कल के नीचे क्या होता है? मेनिंजस होता है। मेनिंजस क्या होता है कि ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेंबर्स। ब्रेन जो है वो सारा ऑर्गन मेम्ब्रेन से घिरा होता है। वैसे ही क्या होता है? मेनिंजस भी होता है। मतलब हमारा ब्रेन भी मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजस कहते हैं। जैसे हमारा बॉडी का बाकी ऑर्गन, जो भी अदर ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ये सब क्या है? सब ब्रेन मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। वैसे ही क्या है, हमारा ब्रेन भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। किस चीज़ से घिरा हुआ है? जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजस कहते हैं। हमारा ब्रेन किस चीज़ से घिरा हुआ है? मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। उसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजस कहते हैं। किसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजस कहते हैं। ये क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है हमारा? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होती है? अगर हमारे ब्रेन में, मेनिंजस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, किसी भी तरह का अगर हमारे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्योंकि जब हमारा मेनिंजस सोइल कर जाएगा, मेम्ब्रेन सोइल कर जाएगा, तो वो सूजन आ जाएगी, तो वो क्या होगा? हमारे स्कल पे दबाव पड़ेगा। स्कल पे जब हम दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? वो हमारे ब्रेन पे प्रेशर आएगा। जब हमारे ब्रेन पर प्रेशर आएगा तो क्या होगा? हम पागल के जैसे बिहेव करेंगे, बिल्कुल। हम, क्योंकि हमें हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे आसपास के, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि हमारा बिहेव क्या हो रहा है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो उससे क्या कहते हैं? वैसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस कहते हैं कि किसी भी एनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाएगा मेनिंजस में, तो हम इसे क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्रेन है। ये हमारा क्या है? ब्रेन है। ब्रेन के सबसे ऊपर हार्ट स्कल है। ब्रेन के सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? यहाँ क्रेनियम कहते हैं। ये सबसे हार्ड पार्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है? मेनिंजस होता है। उसके अंदर क्या होता है? उसके बाद मेनिंजस होता है। मेनिंजस क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ये सॉइल कर जाएगा, तो क्या होगा? स्कल पे प्रेशर पड़ेगा। जब स्कल पे प्रेशर पड़ेगा तो असर किस पे होगा? हमारे ब्रेन पे होगा। और ब्रेन पे होगा तो क्या, हम बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे, तो जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस कहते हैं। उसके बाद क्या है? मेनिंजस के नीचे क्या है? ब्रेन है। मेनिंजस के नीचे क्या है? हमारा ब्रेन है। अब हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन का वेट क्या होता है। हमारे बॉडी का भी वेट है। हम लोग सब जानते हैं कि सबके, हर इंसान की, हर जितनी भी चीज़ें हैं, जानदार के हर जानदार सबका वेट होता है। तो वैसे ही हमारे ब्रेन का भी वेट है। क्योंकि ब्रेन का वेट क्या है? मेल का वेट क्या है? 1400 ग्राम्स है। 1400 ग्राम किसका है? मेल का ब्रेन का वेट है। और फीमेल का ब्रेन का वेट क्या है? 1250 ग्राम, 1250 ग्राम्स है। तो
ये क्या है, इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि औरत फीमेल का वेट कम है तो उसके पास दिमाग कम है, और मेल का वेट अगर ज़्यादा है तो उसके पास दिमाग ज़्यादा। बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है, उसके इस्तेमाल पे, उसके यूज़ पे है कि आप कितना वे अपने ब्रेन का यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं या कर रहे हैं या कर सकते हैं। ब्रेन के यूज़ पे उसका वेट कोई मैटर नहीं करता है कि वेट ज़्यादा होने से दिमाग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जितना अपना यूज़ करेंगे ब्रेन का, उस हिसाब से आपका ब्रेन ज़्यादा में वेट कोई मैटर नहीं करेगा। और सेकंड क्या है, ब्रेन है। ब्रेन का 3 पार्ट है। ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ फोर ब्रेन, सेकंड इज़ मिड ब्रेन एंड थर्ड इज़ हिंड ब्रेन। पहला क्या है, फोर ब्रेन है, दूसरा मिड ब्रेन है, तीसरा क्या है, हिंड ब्रेन है। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड सेकंड क्या है, ब्रेन है। ब्रेन का 3 पार्ट है। ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ फोर ब्रेन, सेकंड इज़ मिड ब्रेन एंड थर्ड इज़ हिंड ब्रेन। पहला क्या है, फोर ब्रेन है, दूसरा मिड ब्रेन है, तीसरा क्या है, हिंड ब्रेन है। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है। अब हम दिखाएंगे कि फोर ब्रेन में क्या है। फोर ब्रेन देखिए, ये है क्या, ब्रेन ये क्या है, हमारे ब्रेन का पिक्चर है जो मैंने ड्रॉ किया है। ये देखिए, ये पहला पार्ट क्या है, क्रेनियम। क्रेनियम किसको कहते हैं, स्कल को कहते हैं। ये क्या है, हमारे इसका सबसे हार्ड पार्ट है जिसके अंदर हमारा ब्रेन सेफ है। ठीक है, ये क्या है, हमारे ब्रेन को सेफ रखता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, स्कल कहते हैं। सेकेंड फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन ये है, ये देखिए, ये है क्या, सारा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में क्या क्या आ जाएगा, सेरेब्रम आ जाएगा। फोर ब्रेन में क्या आ जाएगा, और सेरेब्रम आ जाएगा, और दूसरा सेरेब्रम आ जाएगा, दूसरा क्या, हाइपोथैलेमस आ जाएगा। ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये क्या है, हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में क्या होगा कि डायेनसेफेलॉन होगा। डायेनसेफेलॉन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हमारा सेकंड पार्ट क्या था हमारे ब्रेन का, मिड ब्रेन था। ये देखिए, ये मिड ब्रेन है। ये कहाँ है, ये वाला हमारा बीच का जो हिस्सा है वो क्या है, हमारा मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन से जुड़ा हुआ है। उसके फोर ब्रेन के बाद क्या हमारा मिड ब्रेन है। उसके बाद क्या हमारा हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन किस है, सबसे ये वाला हिस्सा, ये जो हमारा क्या है, हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन में क्या क्या पार्ट है, हिंड ब्रेन के पार्ट है, पॉन्स है, मेडुला है, सेरेबेलम है। ठीक है, तो सबसे हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, फोर ब्रेन है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फोर ब्रेन क्या है, फ्रंटल लोब क्या है, पेरिएटल लोब क्या है, और टेम्पोरल लोब क्या है, लोब्स क्या है। ठीक है, ओके बच्चों, हाफिज़।